डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी में आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब समष्टि पारिस्थितिकी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। किसी एक ही प्रजाति के सजीव समूह को समष्टि कहा जाता है। मतलब एक ही स्पीशीज़ के जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको पॉपुलेशन कहा जाता है। मतलब पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज़। पॉपुलेशन सिंगल स्पीशीज़ का एक ग्रुप है जिसमें ये जो प्रजाति है, इसमें जो जीव हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, विभिन्न सहयोगात्मक और असहयोगी पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। इसके हिसाब से ये अपने जिस परिवेश में रहते हैं उसमें ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये पारस्परिक क्रियाएं जो है वे पर्यावरण के साथ भी होती है। तो इस प्रकार पादप पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंदर एक ही प्रजाति के सजीव समूह और इनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब ब्रांच ऑफ इकोलॉजी जिसके अंदर की पॉपुलेशन का आपस में और पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन, उनके साथ क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसको पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सदस्य जीव और इसके पर्यावरण के बीच कई तरह की प्रक्रियाएं होती है, क्रियाएं होती है, इंटरेक्शंस होते हैं जिसका इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। हालांकि जो विभिन्न सजीव प्रजातियां हैं उनके जीवन यापन और संदर्भ में अनेक कारक कार्यशील होते हैं, परंतु निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी जीवधारी एक दूसरे से अलग थलग नहीं रह सकता है। उसे किसी न किसी रूप में दूसरे जीव की आवश्यकता होती है, साथ ही उसे अपने आसपास के पर्यावरण की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार विभिन्न सजीव अनेक समूहों के रूप में पाए जाते हैं। इन सजीव समूहों को समष्टि कहते हैं। स्पीशीज या पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में इनकी संरचना, इनके संगठन और कार्यशैली के आधार पर इनको चिन्हित किया जाता है। समष्टि में एक ही प्रजाति के सजीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह जाना जाता है कि वे एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे पर कितना निर्भर है, इसी तरह यह पर्यावरण को कितना प्रभावित करते हैं और पर्यावरण पर इनकी कितनी निर्भरता है, उनके साथ इनकी पारस्परिक सक्रिय क्रियाएं क्या है, पर्यावरणीय कारकों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी इस पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इन जनरल जो समष्टि या जनसंख्या शब्द का प्रयोग है प्रायः मानव जाति के लिए किया जाता है, मनुष्यों की संख्या को जानने के लिए किया जाता है। परंतु यहाँ पर ये जो शब्द है पॉपुलेशन, जो कि पीपल शब्द से बना हुआ है, यहाँ पर इकोलॉजी में हम इस शब्द का उपयोग किसी प्रजाति या उनके संबंधित प्रजातियों के सभी सजीवों, पौधों के लिए किसी विशेष समय में क्षेत्र विशेष में उपस्थित होते हैं किया जाता है। मतलब पॉपुलेशन शब्द है ये सिर्फ मानव प्रजाति के साथ के लिए ही नहीं, वरन सभी प्रकार के सजीवों एवं पौधों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो ये जो पॉपुलेशन है ये मानव सहित किसी भी सजीव प्रजाति की स्थान विशेष में निश्चित समय पर मौजूद संख्या को परिलक्षित करती है। मतलब पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, इस तरह से पॉपुलेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर एक निश्चित समय पर जो संख्या होती है एक किसी प्रजाति की, उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। विभिन्न जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस पॉपुलेशन की अलग अलग तरह से डेफिनेशन दी है, परंतु इन सब परिभाषाओं का जो मूल है, जो मेन है इसका कंसेप्ट, वह सेम है। जो रूट है साइंटिस्ट, उनके अनुसार किसी सजीव प्रजाति की कार्यशील इकाई के सदस्यों का वह समूह जो पर्यावरण से सीधे ही पारस्परिक क्रिया करते हुए स्थान विशेष के प्राकृतिक स्रोतों का समान रूप से दोहन करते हैं, समष्टि कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सजीव प्रजाति, उसकी जो कार्यशील इकाई है, जो एक्टिव जो है, जो लिविंग मेंबर्स हैं, उसका एक ऐसा ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर पर्यावरण में एक पर्टिकुलर समय में रहते हैं और वहाँ के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उसका यूज़ करते हैं, इसको समष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार जो रूट है उन्होंने समष्टि की इस तरह से डिफाइन किया है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है क्रैब्स, उनके अनुसार
किसी विशेष समय और स्थान पर प्रजाति विशेष के समूह को वहाँ की समष्टि कहा जाता है। विशेष समय और विशेष स्थान पर वहाँ जो पर्टिकुलर प्रजाति है, किसी एक प्रजाति के समूह को समष्टि कहा जाता है। क्लार्क के अनुसार वे सजीव समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समूह में पाए जाते हैं। तो इसके लिए स्थान, समय और समूह, ये 3 आवश्यक तत्व हैं। कुछ जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने समष्टि को 2 प्रकार में बताया है, उसके 2 पार्ट्स बताए हैं। नंबर 1 है एक प्रजातीय मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन, दूसरी है मिक्स्ड या पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्या होती है? एक प्रजाति समष्टि। किसी स्थान विशेष पर यदि एक ही प्रजाति के सदस्य पाए जाते हैं तो उसे मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहा जाता है, परंतु ऐसा बहुत ही रेयर होता है। जनरली देयर इज अ मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा है मिक्स्ड, मतलब किसी स्थान पर एक से अधिक प्रजातियों के सदस्य पॉपुलेशन के रूप में पाए जाते हैं, वह एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। इसको पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहा जाता है। एक जो इकोसिस्टम है उसमें नेचुरल तौर पर, सामान्य तौर पर कई तरह की पॉपुलेशंस एक साथ पाई जाती है। इस तरह जो बहुप्रजातीय समष्टि है, बहुत सारे जो पॉलीस्पेसिफिक जो पॉपुलेशन है उसको कम्युनिटी भी कहा जाता है। नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के क्या लक्षण हैं, समष्टि के क्या लक्षण हैं, जनसंख्या के क्या लक्षण हैं। तो किसी भी समष्टि को विशेष पहचान और संगठन एवं संरचना होती है जो कि उसके निम्न लक्षणों में प्रदर्शित होती है। मतलब उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो उस पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, उस पॉपुलेशन को के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले है पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व क्या है उसका। दूसरा है नेटेलिटी, उसकी जन्म दर। थर्ड है मॉर्टेलिटी, उसकी मृत्यु दर। फिर फोर्थ है आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस, दोलन। छठा है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल क्या है उसका। 7th पॉइंट है समष्टि प्रसार, पॉपुलेशन जो डिस्पर्स कितनी हो रही है। 8th है पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, समष्टि साम्य। और 9th है उसका पॉपुलेशन डिस्पर्सल, समष्टि प्रकीर्णन। तो ये कुछ जो मुख्य 9 उसके गुण हैं जिसके आधार पर किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी समष्टि का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो 9 पॉइंट्स है, पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, आयु एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, बायोटिक पोटेंशियल, पॉपुलेशन डिस्पर्जन, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम और पॉपुलेशन डिस्पर्जल। हिंदी में अगर हम बोले तो पहला है समष्टि घनत्व, फिर जन्म दर, थर्ड नंबर पे मृत्यु दर, आयु वितरण, समष्टि दोलन, जैविक विभव, समष्टि प्रसार, समष्टि साम्य और 9वां पॉइंट है समष्टि प्रकीर्णन। तो इन 9 पॉइंट्स के आधार पर किसी भी पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है समष्टि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो किसी भी समष्टि का आधारभूत लक्षण जो है वो उसका घनत्व होता है। घनत्व क्या है कि किसी भी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को समष्टि घनत्व किया जाता है। एक क्षेत्र है उसका हम अगर एक क्षेत्रफल ले लें, एक क्षेत्रफल, एक यूनिट, अगर हम एक यूनिट एरिया में उस एक प्रजाति की कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, कितनी संख्या पाई जाती है, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा गया है। यह एक संख्यात्मक मानदंड है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, क्वांटिटेटिव क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल 500 वृक्ष प्रति एकड़ या 250 मछलियाँ प्रति किलोमीटर तल सतह या 25 लाख डायटम्स, मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं, इट इज़ काउंटेबल, इत्यादि एग्जाम्पल्स हैं इसके। दूसरे शब्दों में यह समष्टि घनत्व अध्ययन प्रतिदर्श सैंपल एरिया में समष्टि के परिणाम का माप है। मतलब अगर हम एक सैंपल एरिया लें, 1 यूनिट एरिया लें, तो उसके अंदर किसी भी प्रजाति की कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है वो जो कि काउंटेबल होती है, उसके आधार पर पॉपुलेशन की घनत्व निकाला जाता है। इसका जो गुणत्व, इसकी जो गणना है वह निम्न सूत्र के द्वारा की जा सकती है। इसका सूत्र है, ये क्या, इसका सूत्र है D = N/A/T। D क्या है? घनत्व, N है नंबर सजीवों की संख्या, A है उसका एरिया और T है
टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में एक यूनिट एरिया में जनसंख्या की संख्या कितनी है, उस पर्टिकुलर प्रजाति की संख्या कितनी है, इसके द्वारा डेंसिटी का ज्ञात किया जा सकता है। समष्टि जो प्राय है स्थायी प्रकृति न होकर परिवर्तनशील होती है, अतः समष्टि में बदलाव के साथ इसके घनत्व में भी परिवर्तन है। इसीलिए यदि समष्टि घनत्व के परिवर्तन को निरूपित करने के लिए उपयुक्त सूत्र में सजीव सदस्य संख्या n के साथ डेल्टा भी लगा दिया जाता है। डेल्टा मतलब यह वेरिएबल है, तो डेल्टा n मतलब सजीव संख्याओं की संख्या में परिवर्तन इक्वल है डेल्टा n अपॉन डेल्टा टी मतलब वृद्धि दर या विशेष समय में सजीव संख्या में औसत परिवर्तन दर, फिर डेल्टा n अपॉन n डेल्टा टी सदस्य संख्या की वृद्धि या विशिष्ट वृद्धि दर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। इससे स्पष्ट है कि सूत्र द्वारा समय और संख्या की परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। इसके मान से पहले जो ये डेल्टा लग रहा है यह प्रदर्शित करता है कि परिवर्तनशील समष्टि के घनत्व की गणना भी की जा सकती है। वैसे तो पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, परंतु पॉपुलेशन तो समय के साथ परिवर्तित होती है, ये स्थायी नहीं होती है, इसीलिए इसके आगे एक डेल्टा जो सिंबल है उसको ऐड किया जाता है। तो यदि सूत्र डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी के मान को 100 से गुणा कर दिया जाए तो यह प्रतिशत की मात्रा को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ अमीबा के से एग्जांपल ले रखा है N50 जो कि प्रारंभिक थी, उसके बाद जब वो वेरिएबल हुई तो वो 150 हो गई, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अमीबा की जो वृद्धि का दर है 100 प्रति घंटा, तो यह प्रदर्शित करती है एन डेल्टा अपॉन एन डेल्टा टी इक्वल्स टू 2 अमीबा प्रति घंटा के हिसाब से इसमें वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम इसमें जो पर्टिकुलर टाइम पर हम इसकी वृद्धि को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली जो किसी भी समष्टि की डेंसिटी है वह वहाँ की ऊर्जा प्रभाव या उत्पादकता पर निर्भर करता है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर संचित क्षेत्र है जहाँ पर अगर ऊर्जा ज़्यादा है, वहाँ उत्पादकता ज़्यादा है, तो वहाँ पे घनत्व कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। यही नहीं, इसका जो समष्टि का जो घनत्व है उसका उच्चतम एवं न्यूनतम स्तर भी निर्धारित होता है। इसमें अधिकाधिक वृद्धि के साथ ही समष्टि के घनत्व में कमी आती है, क्योंकि प्राय जो सदस्य है उसके अंदर आवास, भोजन और आवश्यकता की दूसरी ज़रूरतों के लिए स्पर्धा या संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे हमने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा था, इसके अनुसार जो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है विपरीत परिस्थितियों में, वह ही वहाँ पर सक्षम होता है। और समष्टि की जो सदस्य संख्या है उसमें कम मात्रा में वृद्धि हो तो समष्टि घनत्व में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इस स्थिति में भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवों के बीच संघर्ष नहीं होता है और उनको भोजन और आवास आसानी से प्राप्त हो सकता है। मतलब एक एरिया में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनके बीच कंपटीशन ज़्यादा होगा, और अगर एक एरिया में पॉपुलेशन कम होगी तो कंपटीशन कम होगा। अब हम ये देखेंगे कि समष्टि का जो घनत्व है वह दो प्रकार का होता है। पहला है क्रूड डेंसिटी, अपरिष्कृत। दूसरा है स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी। पहला है जो है क्रूड डेंसिटी, इसके अंदर वर्णन करते समय इसके घनत्व को संपूर्ण क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाता है। जैसे कि 1 बीघा खेत में 20 नीम के वृक्ष हैं तो नीम का घनत्व 20 नीम प्रति बीघा होगा, मतलब टोटल जो पूरा एरिया ऑक्यूपाइड है उसके आधार पर देखा जाता है। तो इस प्रकार इसमें सजीवों की संख्या को प्रति वर्ग मील, प्रति एकड़, प्रति बीघा, प्रति वर्ग किलोमीटर इत्यादि के आधार पर इसको प्रदर्शित किया जाता है, और इस प्रकार को हैबिटेट डेंसिटी भी कहा जाता है। दूसरा है स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी। इस प्रकार के घनत्व को वस्तुतः आवास के उस क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य में निरूपित किया जाता है जहाँ पर कि सुगम जीवन यापन के लिए उनके पास आवश्यक साधन उपलब्ध हैं, या फिर ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो निश्चित जगह पर इस प्रकार के आंकड़े पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 वर्ग मील में अगर 500 धोकड़े के वृक्ष पाए जाते हैं, परंतु एक वृक्ष के जीवन यापन के लिए केवल आधा वर्ग मील का क्षेत्र ही पर्याप्त हो, तो इस क्षेत्र का वास्तविक जो घनत्व है वह 1000 धोकड़ा वृक्ष प्रति मील होना चाहिए। एक तो है कि अपरिष्कृत जितने अवेलेबल हैं उसके आसान पर किया जाता है, उसके आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। और दूसरा है जिसमें स्पेसिफिक होता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसके अंदर और ज़्यादा जीव
उपस्थित होने चाहिए या हो सकते हैं वहाँ की परिस्थिति के आधार पर। समष्टि घनत्व की जो गणना है और इसके निर्धारण के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है। कुछ जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वह इस तरह से हैं। नंबर 1, डायरेक्ट काउंट मेथड। इस विधि का उपयोग समूह में रहने वाले बड़े आकार के सजीवों के घनत्व को जानने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, बर्ड्स, मैमल्स इत्यादि। वृक्ष, चिड़िया और मैमल्स के घनत्व की जानकारी के लिए यह प्रमुख है। इस विधि में एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित एक एक जीव की गणना की जाती है और इससे उसका एक्यूरेट घनत्व निकाला जाता है। यह सर्वप्रथम मनुष्यों की जनगणना, अभ्यारण्य में वन्य जीवों की जनगणना इत्यादि के लिए कारगर होता है। दूसरा है सैंपलिंग मेथड। तो पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन में अनेक जीवों का जो है इस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें अलग अलग स्थानों में प्रत्येक प्रतिदर्श या नमूने के निश्चित क्षेत्रफल वाली इकाइयों का चयन किया जाता है। प्रत्येक नमूना इकाई के एक एक सजीव की गिनती की जाती है और उसके बाद उसका औसत निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरेला जो एल्गी है उसका घनत्व मालूम किया जाए तो उसके पहले कल्चर को अच्छी तरह हिलाकर विभिन्न क्षेत्रों में एक एक क्यूबिक सेंटीमीटर पॉज ग्लास में लिया जाता है और उसके बाद इसकी कोशिका की गणना की जाती है और सभी गणनाओं को जोड़कर फिर उसका एवरेज निकाला जाता है और इसके द्वारा फिर उसका घनत्व निकाला जाता है। मतलब जो चीज़ काउंटेबल नहीं होती है, बहुत न्यूमरस होती है, मल्टीपल होती है, लार्ज जो कॉलोनीज़ के रूप में होती है, उनको एवरेज के द्वारा, सैम्पलिंग के द्वारा उसका गणन किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर स्थलीय जो सजीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, उनको भी ज्ञात किया जाता है। इसके लिए जो ये छोटी जो पूरा एरिया है उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं या फिर उनको क्वाड्रेट्स कहा जाता है। इसका आकार और गणना जो है क्वाड्रेट्स का जो आकार होता है उसका सजीवों पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर घास प्रजाति के पौधों को नापने के लिए 1/1 वर्ग मीटर का क्वाड्रेट दिया जाता है। उस टाइम पे उस क्वाड्रेट में जो भी जितने भी सजीव हैं उनकी गणना की जाती है और इस प्रकार से उसी जगह में अलग अलग जगह क्वाड्रेट बना के उनका टोटल फिर एवरेज निकाला जाता है। तो ये होता है सैम्पलिंग मेथड। द थर्ड वन इज मार्किंग एंड रिकैप्चर मेथड, अंकन एवं पुनर्ग्रहण विधि। इसका उपयोग बड़े आकार के प्राणी जैसे खरगोश, गिलहरी या फिर चिड़ियाघर, चिड़िया चौथी बड़ी बड़ी उनकी गणना के लिए किया जाता है। इसमें जो प्राणी समष्टि को एक सैंपल के रूप में लिया जाता है और वो जो सैंपल हम पकड़ते हैं उसको उसके शरीर पर कोई निशान बनाकर उसको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से जिस संपूर्ण प्राणी जो समष्टि में निश्चित अवधि के पश्चात अगर फिर उसी नमूने को प्राप्त किया जाए तो वो उस पर चिन्हित हो जाता है, तो उसके द्वारा उसको हम आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पकड़े गए जंतुओं में जो चिन्हित किए हुए जंतुओं की गणना की जाती है। इस प्रकार अंकित किए गए एवं बिना अंकित किए गए प्राणियों के समानुपात द्वारा निम्न सूत्र के द्वारा जो समष्टि है उसका घनत्व कर दिया जाता है। अर्थात जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको पकड़ के उनके ऊपर डॉट लगा दिया जाता है, कोई निशान लगा के उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के उनका घनत्व निकाला जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये है प्राप्त किए गए नमूनों में अंकित प्राणी संख्या डिवाइडेड बाय पुनः प्राप्त किए गए प्राणी संख्या योग या फिर संपूर्ण जीव संख्या योग में अंकित प्राणी और संपूर्ण संख्या जनसंख्या का जोड़। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है। संपूर्ण जनसंख्या का योग हम कैसे निकाल सकते हैं? संपूर्ण प्राणी संख्या में चिन्हित जंतु इंटू पुनः पकड़े गए प्राणी संख्या और डिवाइडेड बाय पकड़े गए नमूने में प्राणी की संख्या क्या है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें कि 100 गिलहरियों को चिन्हित करके छोड़ा गया और कुछ समय बाद दूसरे प्रतिदर्श में भी 100 गिलहरियाँ पकड़ी गई, जिसमें 10 चिन्हित पाई गई। एक बार की सैम्पलिंग में 100 गिलहरी पकड़ के उनको चिन्हित किया गया। थोड़े टाइम बाद फिर सैम्पलिंग की गई जिसमें जब 100 गिलहरियाँ पकड़ी गई तो उसमें से 10 तो वही पुरानी वाली चिन्हित थी। तो इस प्रकार से जो गिलहरी है उसका टोटल जो कैलकुलेशन है वह 10/100 इक्वल्स टू 100 अपॉन संपूर्ण संख्या का योग। तो संपूर्ण योग है वो तो कुल मिला के होगी 1000 स्क्विरल्स। इस प्रकार से यह है। अगर हम उसको मार्किंग मेथड है जिसके द्वारा हम उसमें एनिमल्स को मार्क कर लेते हैं और उसके बाद उसको रिकैप्चर करते हैं, पुनः उसको पकड़ के वापस कैलकुलेशन की जाती है फॉर्मूले के द्वारा।
द फोर्थ वन है अप्रत्यक्ष विधियाँ। इसके अलावा भी कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। कुछ अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा प्रयोगशाला में भी समष्टियों का घनत्व ज्ञात किया जाता है। नंबर 1 ऑक्सीजन के उपयोग और CO2 के उत्पादन के आधार पर। नंबर 2 सजीवों द्वारा प्रयुक्त भोजन और खनिज तत्वों की मात्रा के आधार पर। और तीसरा है परभक्षियों के आवाशय में शिकार के अवशेषों की आकृति के आधार पर। तो दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेशन। प्रत्यक्ष विधियां हैं जिसके द्वारा कि लैब कंडीशंस में किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात की जाती है। लास्ट वन है इसमें सैंपल प्लॉट मेथड, मतलब नमूना या प्रतिदर्श क्षेत्र विधि। तो समष्टि घनत्व को ज्ञात करने के लिए पारिस्थितिकी में इस विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह सबसे सरल विधि भी है। इसके अंतर्गत जिस पॉपुलेशन की डेंसिटी को ज्ञात करना होता है उस क्षेत्र को बराबर क्षेत्रफल के टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर कुछ निश्चित टुकड़ों में सजीवों की संख्या गिनकर ज्ञात कर ली जाती है। इसके बाद सजीवों की औसत संख्या को सभी टुकड़ों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो समष्टि का घनत्व प्राप्त होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ज्ञात करना है तो उस क्षेत्र को 1 वर्ग किलोमीटर के 100 खंडों में बांट दिया जाता है और किन्हीं 5 टुकड़ों का औसत अगर 125 आता है तो 125 डिवाइडेड बाई 5 करके 25 होगा और इस 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वह जो पॉपुलेशन का घनत्व है वह 2500 आ जाएगा। तो इस विधि के द्वारा सटीक तौर पर समष्टि ज्ञात करने के लिए नमूने के खंड संपूर्ण क्षेत्र में सभी भाग में किए जाने चाहिए और प्रत्येक खंड में जो मौजूद सजीव है उसकी गणना सही करनी चाहिए। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक संख्यात्मक तरीका है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, एनालिटिकल कैरेक्टर होता है उसका पॉपुलेशन का। और इसके कई मेथड्स दिए गए हैं। डायरेक्ट काउंट मेथड है, सैम्पलिंग मेथड है, मार्किंग और रिकैप्चर मेथड है, उसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड और एक है सैंपल प्लॉट मेथड। So, dear student, I hope you understand the topic. Thank you.